हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये अष्टमी के शाम का जो टाइम था, हमारे यूपी में ना कलश रखा जाता है अष्टमी की शाम को, शाम के टाइम 8 बजे करीब। आप लोग जो भी लोग यूपी के होंगे उन्हें पता होगी ये पूजा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ ये पूजा होती है। तो हमारे यहाँ ये पूजा ज़रूर होती है क्योंकि हम लोग यूपी से हैं। और ये जो हमने कलश रख दिया था, इसमें पानी और 1 रुपये का सिक्का डाल के फिर उस पर पान पत्ता ये सब डाल दिया। और दिए में मैंने अभी तेल नहीं डाला था, रुई रख दी थी। तो मम्मी ने जो चावल पीस के मुझे दे दिया था और बोला कि पहले जो है इस पे मटके पे कलश पे 9 से टीक लो, थोड़ा सा हाथ से उस पर मतलब टच कर दो। फिर उसके बाद हाथ के छापे देने थे 9 बार हाथ के छापे देने थे। तो मम्मी बच्चे भी परेशान कर रहे थे पीछे क्योंकि करने नहीं दे रहे थे। और ज़्यादातर जैसे हमारे मतलब घर में है कि जब तक सास है ना तब तक ये पूजा सास करती है। तो मम्मी ने इस बार जो है मुझे बोला ये पूजा करने को, कि बोला कि मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मम्मी ने बोला कि अब तुम भी सीख लो, समय आ गया है कि घर के जो देवी देवता होते हैं उन्हें तुम पूजा दो। तो मैंने भी बोला, पहले मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ना घर के जो देवी देवता होते हैं उनको पूजा देना आसान नहीं होता, पता ही है आप लोगों को। तो फिर मम्मी पीछे बैठ के मुझे जो है बताते जा रहे थे कि पहले ये चीज़ें करो, ऐसे करो, सब बता रहे थे। फिर मम्मी ने बोला कि तुमने कपड़ा तो डाला ही नहीं कलश पे। फिर मम्मी जो ये ब्लाउज़ पीस लेके आई थी ना, इस बार मम्मी ब्लाउज पीस नहीं लेके आई, जो है अस्तर लेके आ गई। मैंने मम्मी को बोला पीस लेके आए होते तो यूज हो जाता। अभी अस्तर जो है थोड़ा रेड, तो वैसे बहुत सारी वैरायटी में रेड कपड़े होते हैं, सूट साड़ी बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन क्या है ना अस्तर ज़्यादातर ना यूज़ नहीं हो पाता। ब्लाउज़ पीस होता है तो यूज़ हो जाता है, फटाफट से ब्लाउज़ बनवा दे उसका, या फिर मतलब और कुछ। तो ये देखिए, ये है इस जो इन्हें ना इसे बोलते हैं सिरजना। जो मैंने अभी आपको दिखाया इसे सिरजना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पता होगा आप लोगों को जो भी यूपी साइड के होंगे। इसे कलश पे चढ़ा दिया जाता है। तो मम्मी ने बोला कि मतलब फूल माला भी इसके ऊपर डाल दो। और जो मैं टीका लगा रही थी ना, ये मैं आपको बताना भूल गई, जो सिंदूर का मैं टीका लगा रही थी, इसमें सिंदूर और तेल का टीका लगता है। पहले तेल से टीका जाता है, फिर उसके बाद सिंदूर से टीका जाता है। तो मैंने एक ही कटोरी में एक तरफ थोड़ा सा तेल ले लिया था और उसी में सिंदूर भी पलट लिया था। आपको दिख रहा होगा कटोरी में जो तेल और सिंदूर दोनों साथ में ही है। और क्या है ना कि किचन में नीचे बिल्कुल स्लिप के नीचे करना था ना, तो वहाँ पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा, ऐसे जितना वो रोशनी में कर सकती थी मैं आपको दिखाने के लिए करी हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा मतलब लाइट का था, अंधेरा अंधेरा। फिर मैंने उसके बाद जो है जग में साफ़ तेल था, तो मैंने जग से जो है दिए में तेल डाल दिया और 1 लोटा पानी भी रख दिया मैंने बगल में। फिर उसके बाद मैंने जो दिया जला दिया, मम्मी ने बोला जला दो, अब ये जो दिया है हमारा रात भर जलेगा। तो माथा वाथा टेका, फिर सोना तो था नहीं रात भर, महज मम्मी ने बोला 2 घंटे के लिए आराम कर लो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आगे कि 2 घंटे के लिए क्यों सोना था हमें। फिर यहाँ बच्चों ने भी माथा वाथा टेका और मम्मी ने भी मेरे माथा टेका। तो मम्मी बोली कि नहीं, मैं मतलब कैमरा हटाने को बोल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से जो कैमरा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो इधर देखिए 2 घंटा आराम करने के बाद अब आप सोचेंगे ये क्या, अभी तो आराम करने के लिए बोली, अभी ये क्या कर रही है। तो जो हमने जो कलश स्थापन किया था, इसकी जो पूजा है ना, इसका जो प्रसाद होता है, इसको भोर में बिल्कुल जो बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, इसमें चढ़ाना होता है। तो मम्मी से डांट भी पड़ी थी मुझे बहुत बुरी वाली। वो क्यों पड़ी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हुआ कि मतलब रात को कलश तो मैंने रख दिया और फिर जो है किचन विचन साफ़ करके और नौमी की पूजा के लिए हलवा चीनी बनाने के लेके मतलब सॉरी हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी वगैरह मंगा लिया। लेकिन काला चना जो है वो भिगोना ही भूल गई मैं। और मैं जो है, मेरे को लग रहा था रात में कुछ मैं भूल रही हूँ, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे को मम्मी ने सुबह बोला कि चना कहाँ है चना। अब जब चना यहाँ मम्मी ने बोला तब मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, चना तो मैं भूल ही गई। तब मुझे मतलब डांट पड़ी कि अब कैसे होगा 2 घंटे के अंदर मतलब। तो मैंने बोला चलो गर्म पानी में रख देते हैं।
फिर मम्मी जो है थोड़ी देर चली गई ऊपर रेस्ट करने के लिए। मैंने बोला आप रेस्ट करो, जब तक मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पूड़ियाँ जो हमें ना इसे जोड़े में चढ़ाना होता है, तो यानी कि हमें 9 जोड़े बनाने थे। अब मतलब 2-2 के जोड़े हैं और 9 जोड़े हो जाने चाहिए। तो फिर बाद में मम्मी भी आ गए कि मतलब पूजा देने का टाइम हो रहा था ना, 3:30 हो गए थे। तो मम्मी बोल रही लग रहा है टाइम लग जाएगा। मैंने बोला नहीं मम्मी हो चला है, बस थोड़ा सा और रह गया। तो फिर ये सब करने के बाद में फटाफट से किया। फिर जो है नीचे थोड़ा पानी से, बोलते हैं ना ठहर देना, ठहर देने का मतलब है कि थोड़ा पानी से जैसे साफ़ कर देना। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद ये देखिए मैं जो बोल रही थी ना जोड़े में, ये जोड़े में 2-2 का जोड़ा रखना होता है, 9 जोड़े रखने होते हैं। तो मैं इन सबको लाइन में रख रही थी, एक के ऊपर एक ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मतलब टच करके रखना था। फिर उसके बाद बखीर बनी थी हमारी। बखीर जो है हम गुड़ और चावल का बनाते हैं। खीर ऑफिशियली लोग दूध में बनाते हैं, लेकिन बखीर ना गुड़ और चावल से बनती है पानी में। तो लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जिसने खाई होगी ना उसको पता होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस ने खाई है बखीर। फिर उसके बाद ना एक एक चम्मच मैंने सबके ऊपर रखा और सभी को मैंने साइड कर दिया। खाना ना थोड़ा ठंडा करके चढ़ाया था मैंने, क्योंकि कितना भी है, हाँ चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, गरम गरम खाना तो एकदम से कोई खा नहीं सकता ना। तो थोड़ा सा हमने इसे ठंडा किया था। फिर उसके बाद में वापस से सरसों तेल और जो है सिंदूर का टीका लगाया 9 जगह। ऐसे आप देख सकते हो मैं लगा रही हूँ। मम्मी भी वहीं खड़े थे, मुझे बताते जा रहे थे। मम्मी ने ना क्या बोलते हैं, मम्मी वो पीस रही थी, क्या वो पंचमेवा जो होता है ना, जिसमें कि बादाम और ये सब मखाने, गड़ी ये सब आता है ना, वो मम्मी पीस रही थी, लौंग ये सब, ताकि जो है उनको धार दे सके। धार यानी जल चढ़ाना। तो धार के लिए मम्मी ने मेरे को जो है बगल में रख दिया था पहले ही पीस करके, जो कि मैं भी मम्मी मेरे को बता रही थी ना, कुछ बोलते ना घर की देवी को पूजा देना बहुत मुश्किल थोड़ा होता है। तो बहुत से हमारे घर की देवी जो उनको बहुत सी पूजा दी जाती है, पर सारी ना करके मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि अब हम गांव में नहीं रहते ना, तो इसलिए। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला एक काम करो कि मतलब गिलास में जो छत पे मैंने पीस के रखा है ना, उसको छत पे डाल आओ। मुझे पता डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे से कोई गलती हो जाए ना, तो पता लगा कि पूरा का पूरा पाप घर वालों को झेलना पड़ेगा। बहुत डर लग रहा था मुझे पूजा करने के टाइम पे। तो मम्मी ने बोला कि चम्मच से थोड़ा सा जो पंचमेवा पीसा है ना, उसको ऊपर नीचे कर लो। तो मम्मी यहाँ बता रहे थे मेरे को, मैं पूछ रही थी कि यहाँ डालूँ कि कहाँ डालूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बाहर डालना है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ये देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए जो है लाइटिंग का थोड़ा सा इंतज़ाम किया। ये देखो ये सारा मतलब ये था पूरा जो हमारी पूजा है। ये देखिए 9 जगह टीका है और 9 का जोड़ा रखा है और उसके ऊपर खीर रखी है। तो उसके बाद में जो है थोड़ी देर ना छोड़ना होता है, बिल्कुल प्रसाद चढ़ाने के बाद ना हट जाना चाहिए, वहाँ से रहना नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या पता किस रूप में आप आके प्रसाद को ग्रहण करके चली जाएं। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला ना पानी से उसको ऐसे ऐंछ दो। ऐंछने के बाद में हाथ जोड़ के जो है पूरा प्रसाद हमने उठा लिया। और आपको एक बात बताऊँ मैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी 4 साल की बेटी जिसको बुखार चल रहा है, वो तक आके बैठ गई अचानक से हमारे पीछे। मतलब कि हम लोग मैं इतनी हैरान हो गई कि ये अचानक से कैसे सो के उठ के आ गई हो ना। मतलब उसको बुखार चल रहा है फिर भी वो उठ के आई। पता नहीं शायद देवी माँ की कृपा होगी या देवी माँ ने बुलाया होगा अपने पास। तो पीछे आप देख सकते हो आके बैठी हुई है वो। मैं मतलब देख के हैरान रह गई थी फिर भी। लेकिन यकीन मानिए नौमी के बाद से ना, जब से नौमी की पूजा हुई है मेरे घर में, उसके बाद से ना मेरी बेटी का बुखार बिल्कुल ही गायब हो गया। उसने इतने अच्छे से मतलब रही पूरा दिन कि बता नहीं सकती मैं। फिर वो बोल रही थी कि मम्मी पूड़ी खाना है। मैंने बोला पहले सुबह सुबह के 4 बजे अगर खुद करने आके बोल दे कि मुझे प्रसाद खाना है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मम्मी से भी पूछा मैंने क्या करें, तो मम्मी ने बोला दे दो, क्या पता कन्या के रूप में आ गई हूँ। तो सुबह ही सुबह हमारा जो व्रत है ना, मेरा अष्टमी का जो व्रत है, मेरी मेहनत जो है ना, मेरे को ऐसा लगा सफल हो गई।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और जो भी मतलब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की जो है आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।